हाई वैल्यू देश, हमारे प्रदेश की इकोनॉमी बढ़े और रोजगार बढ़े, ये दो हमारी प्रमुख बातें रहेंगी। रोजगार बढ़े, ये दो हमारी प्रमुख बातें रहेंगी। 7 करोड़, यदि 7 करोड़ लोग एक शहर में आएंगे तो उसकी इकोनॉमी कहाँ से कहाँ पहुँचेगी, ये हम लोग अपने आप समझ सकते हैं। हम लोग 2 चीज़ों पे फोकस करेंगे, हाई वैल्यू आइटम्स पे और एम्प्लॉयमेंट आइटम्स, 2 चीज़ों को, आइटम्स पे और एम्प्लॉयमेंट आइटम्स, 2 चीज़ों को। मध्य प्रदेश की सरकार मुख्य रूप से 2 बातों पर फोकस कर रही है, हाई वैल्यू आइटम्स और रोजगार। ये जानकारी मुख्य सचिव अनुराग जैन ने स्थापना दिवस के मौके पर दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश का विजन 2047 लॉन्च हो चुका है, जिसके तहत राज्य की बेहतरी से जुड़े कई काम होंगे। मुख्य सचिव ने खास तौर पर रोजगार को लेकर बड़ी जानकारी दी। जब से महाकाल कॉरिडोर और उसका विकास हुआ है, पिछले वर्ष क्या हम अंदाज कर सकते हैं कितने लोग वहां पे आए? 7 करोड़। यदि 7 करोड़ लोग एक शहर में आएंगे तो उसकी इकोनॉमी कहाँ से कहाँ पहुंचेगी, ये हम लोग अपने आप समझ सकते हैं। जैसा आप सभी के जानकारी में है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले 1 वर्ष में बहुत ज्यादा प्रयास किए हैं उद्योग जगत के लिए, रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव किए। तो इसका जो विजन है उसमें हम लोग 2 चीजों पे फोकस करेंगे, हाई वैल्यू आइटम्स पे और एम्प्लॉयमेंट आइटम्स, 2 चीजों को। हाई वैल्यू देश, हमारे प्रदेश की इकोनॉमी बढ़े और रोजगार बढ़े, ये 2 हमारी प्रमुख बातें रहेंगी। 17 प्रायोरिटी सेक्टर्स और 29 सब सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया गया है। फोकस एमएसएमई पे बहुत रहेगा और रूरल इंडस्ट्रीज पे बहुत रहेगा। एमएसएमई इसलिए कि हमारे देश की रीढ़ एमएसएमई होते हैं। जैसे हम सभी जानते हैं कि देश के प्रोडक्शन का लगभग 45% और कंट्रीब्यूशन एक्सपोर्ट में एमएसएमईज करते हैं। तो एमएसएमईज हमारी स्ट्रेटेजी का एक प्रमुख पार्ट होंगे। इसके बाद हमने, जब हम विजन की बात करते हैं तो 22 साल बाद की बात कर रहे हैं, 2047 की। आप सोचो हमारा देश 2003 में क्या था, क्या उस समय हम ये कल्पना कर सकते थे कि 2025 में कैसा हो? तो विजन एक बहुत ब्रॉड लैंप पोस्ट जैसा है, लाइट हाउस जैसा है कि हमें उस डायरेक्शन में चलना है। पर उस डायरेक्शन में चलने के लिए कॉन्क्रीट कदम क्या होंगे, वो 22 साल के एक साथ आज तय नहीं हो सकते। उसके लिए तय ये किया गया कि एक्शन प्लान जो होंगे 5-5 साल के बनाते चले जाएंगे और रोलिंग टाइप होंगे। तो जो साथ में हर चीज के एक्शन पॉइंट्स तैयार किए गए, 300 से अधिक एक्शन पॉइंट्स हैं। तो जैसे मेक इन मध्य प्रदेश एक हमारी मेजर चीज रहेगी। मुख्य सचिव ने आज से 22 साल बाद यानी 2047 की प्लानिंग पर भी बात की। उन्होंने कहा कि 22 साल का एक्शन प्लान एक साथ नहीं बनाया जा सकता, इसलिए सरकार ने 5-5 साल करके प्लानिंग की है, जिसमें करीब 300 एक्शन पॉइंट्स शामिल हैं। इनमें मेक इन मध्य प्रदेश सबसे अहम है, ताकि सूबे के ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सके। अब सवाल यही है कि प्लानिंग और मुंहजुबानी जमा खर्च के इतर सरकार और सरकारी सिस्टम जमीन पर किस तरह काम करते हैं, क्योंकि फिलहाल मध्य प्रदेश में रोजगार सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि सबसे बड़ी सामाजिक समस्या बन चुकी है, जिसकी गवाही खुद सरकार के आंकड़े दे रहे हैं। रोजगार पोर्टल के मुताबिक 23 लाख से ज्यादा पढ़े लिखे युवा बेरोजगार हैं और ये सिर्फ उन नौजवानों की संख्या है जिन्होंने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा रखा है। ऐसे बेरोजगारों की संख्या भी लाखों में है जिन्होंने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। लिहाजा मुख्य सचिव ने रोजगार को लेकर सरकार की जो भी प्लानिंग बताई है वो बस सही तरीके से अंजाम तक पहुंच जाए। बेरोजगार नौजवान सरकार से इतना ही चाहते हैं। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र